हेलो हेलो गाइस। गाइस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में। हम हैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मैं मेरे मेरा नाम है इब्तिसाम। यार भाई जल्दी ना करो, मेरे साथ है इब्तिसाम भाई। हाँ तो आज की जो वीडियो लाए ना वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली वीडियो है। ये भी वीडियो लेकर आए कंपैरिजन। यार यार, आप कंपैरिजन वीडियो लेते हो, मुझे बड़ा खुशी होती है यार। यार कंपैरिजन और वैसे तो हमारे व्यूवर्स को भी काफी अच्छी वैसे लगती तो है। बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर लें लेकिन ये जो कंपैरिजन होने वाला है ये बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि यूज मतलब रियल कंपैरिजन। रियल कंपैरिजन है। यार कौन सा ले आए हो? हम कार यूज तो करते हैं, हर चीज कार का पता है, उनके हाँ टायर नहीं हम देखते। तो आज मैं हाँ। टायर का कंपैरिजन हूँ, कार में कौन कौन से टायर। यार मेन चीज ही टायर है। हाँ, मतलब टायर को अगर अच्छे नहीं डलेंगे तो वो गाड़ी कैसे सही गाड़ी चलेगी कैसे और चलेगी। खतरा भी है, अगर टायर खराब डाले होंगे तो गाड़ी का और एक्सीडेंट होने और का इसमें काफी हम खतरा है। ये देखेंगे कि इंडिया में यार कौन कौन सी कंपनीज हैं जो टायर्स बना रही हैं, उन्हें उधर तो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, हमारे मतलब यहाँ। आप इंडिया और पाकिस्तान के आपस में टायर कंबिनेशन लेके आए हाँ, हो, इधर कंपैरिजन लेके आए हो। इधर कंपैरिजन बनता है क्योंकि देखते हैं पाकिस्तान में कितनी कंपनियां जो है मैन्युफैक्चर करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई अच्छी कंपनियां तो नहीं है वैसे। यार मैंने जहां तक सुना है ना, सर्विस और पैंथर का टायर काफी चलता है। मतलब ये इस चीज और हाँ, योकोहामा। जो योकोहामा लेकिन चलता है, लेकिन वो बाहर की कंपनी है, वो टायर बहुत एक्सपेंसिव है भाई यार यार। सर्विस की कंपनी भी बाहर की है, योकोहामा भी बाहर की है, पेंथर भी बाहर की है। नहीं मतलब जो योकोहामा है ना, मतलब वो काफी रियल टायर कोई कोई इस्तेमाल करता है। उसके अंदर भी काफी कापियां पाकिस्तान में चलती हैं, चाइना हाँ, कापी। जो ओरिजिनल है वो 30 से 35 हजार का वैसे टायर है वैसे यार। हमारे पास एमआरएफ का टायर भी चलता है, लेकिन ये है तो इंडिया की कंपनी, लेकिन इधर कैसे आता है ये हमें समझ नहीं आती। तो इस तरह तो आ सकता है ना, मतलब यहाँ से जाए अपना दुबई 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 जाए, लेकिन दुबई जाएगा यहाँ का एक्सपेंसिव नहीं बढ़ जाएगा ज्यादा। वो तो बढ़ रहे हैं ना भाई, अभी देख लो आपके सामने कितने महंगे महंगे टायर हैं, बढ़िया गाड़ियां यूज भी एमआरएफ चलो करते हैं वीडियो ज्यादा। देखते हैं क्या। इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या प्राइस है और इंडिया में क्या प्राइस है। इंडिया की तो अपनी कंपनी है, कम ही प्राइस होगी वैसे। हाँ, इंडिया में अपना टायर मैन्युफैक्चर भी होता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम दिखाएंगे इंडिया के कार टाइप्स। चुने ब्रांड्स आ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल आ जाता है, उसके अलावा नैनकिंग आ जाता है, योकोहामा आ जाता है, उसके अलावा जीटी रेडियल आ जाता है, उसके अलावा ब्रिजस्टोन है, उसके अलावा डनलप है। तो ये है हमारे जो मशहूर ब्रांड, जो ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है, जो कि यार ये सारे ब्रांड मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ, ये जिस तरह बताई जा रहे यार हैं मैंने ज्यादातर तो योकोहामा सुना है, इस सर्विस सुना है, सर्विस, पैंथर हाँ, सुना है, ये एमआरएफ तीन भी सुना सुना है। है। हाँ, एमआरवी सुना है, ये ये बाकी नहीं तीन मुझे। चार जो कंपनियां हैं जो हमारे पास सबसे ज्यादा चल रही हैं, ये तो पता नहीं कोई और ही बता रहा है। ज़्यादा रेडिली अवेलेबल भी होते हैं और ज़्यादा दुनिया में मशहूर भी हैं। तो इनके अंदर अगर हम प्राइस की बात करें तो सारे साइजेस के अंदर तो प्राइसेस देना मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे जो दो जो है बहुत रनिंग साइजेस हैं 15 साइज के, जिसमें आपके पास आ जाता है 185 65 15, जिसकी होंडा सिटी में, टोयोटा यारिस में, और उसके अलावा 95 65 15 जो कि टोयोटा यारिस, होंडा सिटी, टोयोटा कोरोला, होंडा रिबर्ट, होंडा रिबॉन, इन सब में गाड़ियों में लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आतिफ भाई योकोहामा की। ये योकोहामा का यार जो टायर अच्छी है और कंपनी है। इसका ये टायर सॉफ्ट बेसिकली होता है, काफी जापान का अच्छे ब्रांड है सस्पेंशन और होती है इसकी। जापान से भी मैन्युफैक्चर होके आता है। इनके प्लांट्स और भी जगह पे हैं, फिलीपींस में भी हैं और थाईलैंड में भी है। हम्म। लेकिन ये जो टायर है योकोहामा का, ये मेड इन जापान आपके सामने पड़ा है, और इसका पैटर्न जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर पैटर्न है, और वो है हाँ, योकोहामा ब्लू अर्थ ES32। तो इसका जो ये बना हुआ है ना पैटर्न, ये बहुत ही यार जबरदस्त बना बहुत हुआ है यार, जबरदस्त है। इस वजह से लोग लेकिन ज्यादातर यार इसके इसकी पैटर्न। कीमत भी बड़ी अच्छी है, अगर व्यूवर्स अपने सुनेंगे ना तो एक दफा हिल ES जाएंगे। हाँ 32 का यार, जो पैटर्न है वो सबसे ज्यादा जो है वो मशहूर पैटर्न है पाकिस्तान में योकोहामा का। और उसकी तीन वजह हैं। एक तो ये कि ये बहुत खामोश टायर है। योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 जो है वो बहुत क्वाइट टायर। दूसरी वजह इसकी ये है कि ये बहुत सॉफ्ट कंफर्टेबल टायर है, बहुत नरम है, आपकी गाड़ी का जो झटके हैं वो अब्जॉर्ब करता है, तो राइड क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो ये दूसरी वजह होगी। और तीसरी वजह इसके अंदर ये है कि इसकी ग्रिप जो है वो बहुत एक्सीलेंट है। तो योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान, या आपको टोयोटा मेड इन कोरोला के जापान लिए भी बस। मिल जाएगा 195 65 15 पाकिस्तान में में, डेली और उसके अलावा बनते ही होंडा नहीं है सिटी में टायर। अगर आप 85 65 15 लगाना चाहते हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। स्लाइट वेरिएशन के साथ 24,500 रुपए में ये टायर चौबीस यार मौजूद है। हजार और इसके 24,000 का कार का टायर दे रहा है यार, कुछ तो ख्याल कर भाई। 24 हजार का मतलब तकरीबन आपको अगर सब कुछ डाल डूल के आपका मतलब तकरीबन एक यार लाख बीस हजार का खर्चा है ये। हाँ,
चार आप टायर है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब माइलेजेस भी बताते जाइए कि ये ब्रांड माइलेजेस कितने अच्छा आदि भाई, आइडियल सिचुएशन। माइलेज जो है वो वेरी करती है। वो जरूरी नहीं है कि दो गाड़ियों में एक जैसी माइलेज आपको मिले, चलाने के अंदाज पर डिपेंड करता है इसके ऊपर। बल्कि हम वीडियो कर चुके हैं, अगर आप माइलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें इस ब्रांड की माइलेज भी मैंने जिक्र की है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो आइडियल केसेस में 60,000 प्लस इसको जाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीटी रेडियल की। ये भी एक दुनिया के बड़े ब्रांड में शुमार होता है। बेसिकली इंडोनेशिया की कंपनी है और इसके अलावा इंडोनेशिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन हमारे पास जो जीटी रेडियल का जितना भी प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया से मंगा रहे हैं, वो मेड इन इंडोनेशिया होगा। अच्छा, इसके अंदर 3 पैटर्न जो है आतिफ भाई अवेलेबल है। तीनों पैटर्न जो है वो अपनी खसूसियात की वजह से मशहूर है। अच्छा, और एक और चीज सबसे ज्यादा बताऊं यहाँ, बहुत ज्यादा जी। ये जितने भी ऊपर शापर या जितने भी टैग शैग लगे होते हैं ना, ये बाहर से नहीं लग के आते, ये यहाँ खुद ये लगाते खुद ही हैं, लगाते हैं, टायर की कीमत बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पुराने टायर को नया करके बेचते हैं। यार ये देखो ना, अब ये पाकिस्तान में बनता तो ये 5 से 10 हजार का टायर बिल्कुल होता। ऐसे ही। अब इंडिया का देखूंगा कि मान की जाती उसकी है, जिसको कितनी बहुत ज्यादा प्राइस है। पसंद किया जाता है वो जीटी रेडियल का चैम्पिरो इकोटेक पैटर्न है। और इकोटेक पैटर्न जो है वो, उसकी भी मैं आपको 3 खसूसियात बता देता हूँ। एक तो ये कि इसकी ग्रिप जो है वो बेस्ट है, लाजवाब है। इसकी इस तरह की जो पैटर्न की जो इस पैटर्न की ग्रिप है वो आपको बहुत कम टायरों में मिलती है। बहुत ही अच्छी ग्रिप जो है वो इस कंपनी ने डिजाइन की है, क्योंकि इन्होंने इसको बिल्कुल ही कंप्लीटली रीडिजाइन किया है और माइक्रो साइज के साथ इसको डिजाइन किया है। तो उसकी वजह से ये टायर जो है बहुत अच्छी ग्रिप देता है। दूसरी इसके अंदर खासियत ये है कि ये टायर भी बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल क्वाइट है। योकोहामा से ज्यादा खामोश टायर है ये। अगर आप इसको मैयर करेंगे तो इसकी जो साउंड का एलिमेंट है वो योकोहामा से भी ज्यादा क्वाइट है। और तीसरा इसका बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि ये जो टायर है ये, क्योंकि इकोटेक सीरीज है, तो ये जो है फ्यूल सेविंग भी करेगा और गाड़ी की राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी कर देगा। तो 2 बातें हो गई, फ्यूल सेविंग भी करेगा और राइड क्वालिटी, सॉफ्टनेस, कंफर्ट भी आपकी इनहैंस करेगा। इसके अंदर जो दूसरे 2 पैटर्न आते हैं उसके अंदर आपको टूरिंग वीपी भी अवेलेबल है। अगर आप जरा मजबूती ज्यादा चाहते हैं, रफ एंड टफ एरिया में ज्यादा चलना चाहते हैं, तो उसके अंदर जीटी रेडियल का टूरिंग वीपी मिल जाएगा, जिसकी मजबूती ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप मैक्स टूर ऑल सीजन, अगर आप पहाड़ी इलाकों में भी जाते हैं, रफ एंड टफ एरिया के अलावा आपका बहुत सारे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में ये चलना वाला जो होता है। पैटर्न है ना, ये वाला यार अच्छा पैटर्न है। अच्छा ये क्योंकि लेकिन यार, पहाड़ी इलाके में ज्यादातर पत्थर वगैरह होते हैं ना। पता है बात क्या है, अब मैं इसको, अच्छा पैटर्न तो अच्छा है लेकिन इसकी कीमत नहीं अच्छी है यार। यार अब कीमत पे रुके हो यार, कीमत तो महंगी होगी ना जब इवन अपनी स्नो पे बनती आपको है। जाना होता है। तो ऑल सीजन ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है जीटी रेडियल के अंदर। अच्छा, अगर माइलेज की बात करें तो आतिफ भाई फिर वही मैंने आपको बताया ना कि माइलेज जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। तो इन तीनों पैटर्न्स की माइलेज जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो ये जो टायर है जीटी रेडियल टूरिंग वीपी का, ये आपको 80,000 किलोमीटर तक इजीली माइलेज देगा। और उसके अलावा मैक्स टूर का जो टायर है ये भी आपको तकरीबन 80,000 प्लस माइलेज देगा। और जीटी रेडियल का जो इकोटेक सीरीज है, क्योंकि ये कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, माइलेज के लिए नहीं डिजाइन किया गया, तो ये 65,000 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज इंशाल्लाह ये आपको देगा। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और बहुत मशहूर ब्रांड है और वो है डनलप का। तो डनलप का जो ब्रांड है ये भी अपनी माइलेज की वजह से जाना जाता है। कंफर्ट के मुकाबले में तो शायद ये पिछले दोनों ब्रांड से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी माइलेज देने वाला ब्रांड है, बहुत हाई माइलेज देने वाला ब्रांड है। और इसकी एक और खूबी ये है कि ये भी जिस तरह आप इसको रफ एंड टफ एरियाज में ले जा सकते हैं, कच्चे पक्के एरियाज में ले जा सकते हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट के ऊपर ये अच्छी आपको एक जो है वो राइड क्वालिटी देता है। पैटर्न जो है वो डनलप का सबसे ज्यादा कॉमन जो इस टाइम पैटर्न है, जो सबसे ज्यादा मशहूर पैटर्न है, वो एसपी टूरिंग R1 है। और उसकी एसपी टूरिंग R1 की खूबी ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिजाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिजाइन है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होती है। ये टायर भी आपको अच्छी माइलेज दे देता है, 70,000 प्लस माइलेज दे देता है। और इसके अंदर एक और खूबी ये है कि आप इसको टूरिंग टायर है तो क्रॉस कंट्री चला सकते हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट पे ये चलने के काबिल होता है। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको जीटी की प्राइस भी बताता चलूं यहाँ पे, जो कि हमने मिस कर दी थी। तो जीटी रेडियल का जो इकोटेक का पैटर्न है वो 22,000 रुपए में अवेलेबल। जितने भी बाहर के ब्रांड टायर यहाँ आ रहे हैं वो तो उनकी रोड्स के हिसाब से चल बने होंगे ना। हाँ, उनकी रोड के हिसाब से मतलब अपने के हिसाब से तो नहीं बने होंगे। फिर ये तो अपनी मतलब रोडों में जल्दी खत्म नहीं हो जाते। ये जो 60,000 किलोमीटर कह रहा है, तो बात है ना, उनकी रोड्स जो है साफ सुथरी रोड्स, क्लीन, उनकी ना टूटी हुई,
हमारे यहाँ की रोड जहाँ वो अगर 60,000 का कहें तो इधर 30,000 चलेगा। 30,000, हाँ हद इतना ज्यादा। वो ऐसे भी टायर यार मेन चीज होती है, इसको मतलब एहतियात से और ध्यान से ही बंदा रखे तो सही है। अवेलेबल है। और जो मैक्स टूर और टूरिंग वीपी के पैटर्न्स हैं वो 22,500 रुपए में पर टायर अवेलेबल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डनलप की। तो एसपी टूरिंग R1 का जो डनलप का टायर है ये भी आपको 22,000 रुपीज में एक टायर जो है वो अवेलेबल है टूरिंग R1 95 65 15 में। इसी तरह ये दूसरे साइजेस में भी अवेलेबल होगा, प्राइस की वेरिएशन आ जाएगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आतिफ भाई, अगर आपको ड्यूरेबल टायर चाहिए, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग टायर चाहिए, मजबूती बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके अंदर फिर दो ब्रांड इकट्ठे ही पड़े, मैं दोनों का जिक्र इकट्ठा ही कर देता हूं, और वो है ब्रिजस्टोन और लैंडसेल। दोनों जो हैं वो अपनी मजबूती की वजह से जाने जाते हैं। अपने क्या क्या ये कंपनियां बता रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है, ऐसी कंपनियां तो है ही नहीं। हमें लेकिन कभी लेकिन सुनी मैं नहीं तो है। ये वीडियो जल्दी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाए, मैं इंडिया की देखो यार यार। व्यूवर्स, आप लोगों को तो पता होगा कि अगर हैं तो बाहर की कंपनियां, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं, टायर चलते हैं इनके। रफ एंड टफ एरिया को हैंडल करने की क्वालिटीज की वजह से जाने जाते हैं। ब्रिजस्टोन में सबसे पहले बात करें तो ब्रिजस्टोन तो बहुत ही मशहूर ब्रांड है, बेसिकली जापान का ब्रांड है, लेकिन अब इनकी फैक्ट्रीज जो है वो ज्यादातर इंडोनेशिया में जो है वो शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। तो ये मेड इन इंडोनेशिया टायर जो है ये आपके सामने पड़ा है। और इसका पैटर्न भी जो नया ब्रिजस्टोन का नया पैटर्न लॉन्च हुआ है EC 300, अगर आप देखें पैटर्न को तो EC 300 जो है ये ब्रिजस्टोन का लेटेस्ट पैटर्न लॉन्च है, और कंफर्टेबल है, सॉलिड है, लेकिन अपनी मजबूती की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ड्यूरेबल टायर है, हर तरह के एनवायरनमेंट में ये चल सकता है, रफ एंड टफ एरियाज को बहुत अच्छा हैंडल कर सकता है, प्लस लॉन्ग लास्टिंग है। जिस तरह हमने GT रेडियल का टूरिंग मैक्स टूर या टूरिंग VP का जिक्र किया कि 80,000 प्लस, उसी तरह ब्रिजस्टोन भी आपको इजीली 80,000 प्लस किलोमीटर माइलेज देने में बहुत आसान है। इसी तरह जो लैंडसेल का टायर है ये बेसिकली थाईलैंड का ब्रांड है, और इसकी भी खूबी ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है, मजबूती जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये भी आपको 500 ट्रेडवेयर के साथ मिल जाता है। तो इसकी मजबूती का आलम यह है कि ये 80,000 से भी ज्यादा माइलेज देने में जो है ये गाड़ियों को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद एक और ब्रांड जो कि बहुत मशहूर है इस टाइम पाकिस्तान में, वो है नैनकिंग का। बेसिकली ताइवान का ब्रांड है, इनकी फैक्ट्रीज ताइवान में भी हैं, चाइना में भी हैं, और दोनों जगह से जो है वो पैटर्न जो है वो आ रहे हैं। अगर आप देखें तो दोनों पैटर्न जो है वो अवेलेबल है। नैनकिंग का इकोनेक्स सीरीज का जो टायर आता है वो मेड इन चाइना आता है, चाइना की फैक्ट्री से, और जो कंफर्ट सीरीज के टायर आते हैं वो इनकी ताइवान फैक्ट्री से आते हैं। और अगर हम दोनों टायरों की बात करें तो इकोटेक सीरीज में आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगी, माइलेज थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप जो है XR 611 कहते हैं ना चाइना का माल ना ज्यादा देर टिकता है, उसी तरह इनका टायर हाँ। देख लो, टायर भी इनका इतना मजे करें, हालांकि इनका यार टायर पैटर्न एक ही है, सिमिलर मुझे सारे पैटर्न लगे हैं, कोई पैटर्न चेंज हाँ, नहीं लगा। और इसमें कुछ लग रहा है कि यार तय इसकी मोटी लग रही है मुझे। RX 615 में जाएंगे तो आपकी कंफर्ट के साथ साथ माइलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और इस टायर की भी खूबी यही है कि हर तरह के एनवायरनमेंट में बहुत हाई माइलेज 80,000 किलोमीटर तक इजीली जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर अगर आपका रफ एंड टफ एरिया ज्यादा है तो आप XR 611 चूज कीजिए, जिसके अंदर पैटर्न खास तौर पे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको कीचड़, पानी, मट्टी, गारे पे सपोर्ट मिलेगी। प्लस ये टायर रॉक रिपेलर है और सिलिकॉन बेस्ड टायर है, तो इस पे कट लगने का चांस बहुत ज्यादा कम है। इसके अंदर जो है वो कट बहुत मुश्किल है कि आपको कम चांस है कि कट लगे। और इसी तरह अगर आपका मोटरवेज पे ट्रैवल ज्यादा है तो RX 615 का टायर जो है वो आपको बहुत एक्सीलेंट ग्रिप प्रोवाइड करेगा। तो ये आते भाई हमने, अच्छा प्राइस हवाले से मैं बताता चलूं तो इकोनेक्स का टायर अगर आप लेते हैं तो ये 18,000 रुपए पर टायर अवेलेबल है, और अगर आप XR 611 का टायर लेते हैं तो ये 22,500 रुपए, और RX 615 भी 22,500 रुपए पर टायर। इतनी लोकल कंपनियां और प्राइस देखो यार भाई। मतलब 18,000 से स्टार्ट होते हैं और 30,000 तक एंड खत्म हो जाते हैं। हमारी वीडियो भी इस तरह एंड हो चुकी है, अब चलते हैं इंडिया की यार वीडियो लेकिन प्राइस में बड़ा है यार, हाँ यार, ये तो बंदा लोकल ही कंपनी है ना, कोई इसने ब्रांड कंपनी अभी तक एक ही नहीं दिखाई। तकरीबन इसे 5 कंपनियां से ऊपर नहीं कंपनी दिखाई, हाँ, और इसके पास यही कंपनियों के मतलब पूरी दुकान इसकी बड़ी होगी। अब देखते हैं, ये देखो यार इतने टायर पड़े हैं, और यार बगैर सबसे बड़ा फर्क देखो कि उसने कोई शापर शुपर चढ़ा के ना लक्ष्य पाश नहीं की। ये अच्छी बात होती है, क्योंकि शापर में कोई और चीज होती है, उसकी चीज ही बताएगी कि उसकी क्या प्राइस है। हाँ, क्योंकि शापर में चीज और होती है, नाम और बताया अच्छा जाता है। गैस करो कितनी इसकी प्राइस होगी टायर की। यार मुझे जो लग रहा है ना, ब्रांडेड टायर है, वैसे हमारे
हमारे पास भी महंगे थे, लेकिन 15,000 तो होंगे, मुझे इतनी लग रही है। 15 या 12 वैसे आप 13 लोग हजार उम्मीद तो करता हूँ होंगे। अच्छे होंगे। मैं विष्णु देखते ठाकुर हैं। फिर से आपके लिए बड़ी अच्छी और यूनिक वीडियो लेके आ गया हूँ। इस बार मैं आया हूँ नए टायर्स के वेयर हाउस में। द्वारका मोड़ में शॉप पड़ने वाली है A+ टायर शॉपी के नाम से। और यहाँ ठीक पर है, टायर की रिंग के बात पास। करें तो आपको गुडियर की कंप्लीट रेंज मिलेगी, योकोहामा मिल जाएगा, मिचलन मिल जाएगा, ब्रिजस्टोन मिल जाएगा, केली मिल जाएगा, सीएट मिल जाएगा और MRF भी मिल जाएगा। अब तो बात आती है दस प्राइसिंग। प्राइसिंग 10 बहुत कंपनियां ज्यादा तो अहम उसने हो अभी जाती है कवर कर टायर ली हैं। खरीदने में, कोई भी चीज बाय अच्छा, करने में। तो योकोहामा इनके पास भी है, पता चलता है कि इनके पास क्या प्राइस चल रही है। स्टार्टिंग अरे प्राइस की बात करूं तो जैसे कि स्कूटी का टायर स्टार्ट हो जाता है 1,000 रुपए से और गाड़ी का टायर स्टार्ट हो जाता है 2,500 रुपए से। उसमें जैसे छोटे यार, सेगमेंट गाड़ी का टायर 2500 से यार। 2500 से गाड़ी का टायर स्टार्ट होता है। भाई मैं आपको सच सच बताऊं ना, यहाँ जो हुंडा सीडी चल रही ना, उसका टायर भी 3500 से 4000 का है। हाँ। हुंडा सीडी मोटरसाइकिल का, और इधर 2500 का गाड़ी का टायर। यार क्या बात और है। कोई समझ ही नहीं आ रही है की गाड़ी हो किस। जाती है, जैसे अल्टो 800 होगी आपकी, इग्निस होगी या आपकी सेंट्रो होगी। अच्छा व्यूअर, आप लोगों ने एक और बात बतानी है कि ये जो कंपनी है, सब कंपनीज का टायर की प्राइस एक होती है या डिफरेंट होती है? इसने भाई ने जिस तरह बताया कि 2500 से स्टार्ट होता है। उस कॉस्ट में उसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन से ब्रांड का टायर ले रहे हो। हाँ। केली का ले रहे हो तो सस्ता मिलता है। अगर आप ब्रिजस्टोन और योकोहामा चूज ऑन करोगे वो थोड़ा सा महंगा होता है। और बात आती है रेट की, तो एड कंपेरेटिव अदर जो वेंडर्स हैं उनसे रेट बहुत ही कम है, बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको टायर मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि बैलेंसिंग, फिटमेंट, अलाइनमेंट की उसका कोई चार्ज एडिशनल नहीं लिया जाता। साथ ही साथ फाइनेंस अच्छा, फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप जैसे बैलेंसिंग कि और उतने इंच में अलाइनमेंट का क्रेटा भाई वगैरह कह रहे के लिए हैं टायर कोई चार्ज नहीं ले रहा। अपने यहाँ तकरीबन 5 से 6 हजार रुपया से बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का ले हाँ, लेते इतना हैं। ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। फाइनेंस कराना चाह रहे हो तो फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। पूछते हैं अंकित भाई से कि क्या, किस साइज में क्या टायर है, किस किस ब्रांड की वैरायटी है और क्या प्राइसिंग उनके रहने वाली है, वारंटी क्या क्या मिलने वाली है, जैसे कटने फटने की, इस चीज की। वीडियो पे जरूर बने रहे। अभी तक आपने अच्छा सब्सक्राइब भाई, नहीं किया तो वारंटी भी सब्सक्राइब ले जरूर रहा कर है। ले। तो ये देख लो जी, स्टॉक लगा हुआ है। कैसे हो अंकित भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया। अंकित भैया, ये जो माल आया है ये अभी लेटेस्ट आया है या पुराने बिल्कुल डब्बा है? लेटेस्ट माल है, अभी उतरा है कंपनी से। अच्छा, और ये क्रेटा, सेल्टॉस, इनोवा क्रिस्टा, क्या साइज है इनका? 215, 60, 17। अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हो 215 देख यार, अपोलो का टायर इनका बहुत ही बिल्कुल मजेदार होता 25 है की यार। मैन्युफैक्चरिंग का माल है। तो ऐसा तो बोलो नहीं है ना। कि जैसे कि हाँ। वीडियो बनाने के लिए रेट सस्ते दे रहे कि भाई 2023 का माल दे नहीं रहे, नहीं, 24 का माल पुराना दे रहे, माल कोई नहीं मिलेगा, सारा माल फ्रेश मिलेगा फ्रेश। विद वारंटी। अच्छा, और जैसे कि टायर की बात कर लेते हैं, जैसे ये वाला टायर एक बार दिखाओ, ये क्या कॉस्ट में वरी करता है एक बार गाड़ी की सेगमेंट के हिसाब से? अपोलो का टायर ये क्या साइज है इसका, क्या कौन कौन सी गाड़ियों के लिए? 215, 60, 17 है। क्रेटा, सेल्टॉस, इनोवा क्रिस्टा, हाई क्रॉस सब में लगता है ये। अच्छा, और ये इसकी वारंटी है हाँ, 5 साल की। 5 साल। और अच्छा। 5 5 साल की साल। वारंटी यार। 5, अपने यहाँ तकरीबन 2 साल से ऊपर वारंटी नहीं होती हाँ, है 2 टायर साल की। से ऊपर नहीं होती। और वो भी मतलब कट शट लग जाए इसकी वारंटी कोई नहीं इसकी है। वारंटी नहीं है। हाँ, कट लग गया तो बिस आपका ही टायर है, हाँ। न्यू डलवाना पड़ेगा, कोई वारंटी गारंटी नहीं है उसकी। ये कौन, इसका प्राइसिंग थोड़ा बताओगे? ये टायर पड़ेंगे जी 22,000 रुपए का सेट पड़ता है स्टार्टिंग। अच्छा, तो ये फिक्स है, थोड़ा नेगोशिएबल हो जाएगा माइनर? थोड़ा negotiate। 22,000। सेट मतलब 4 इसके अंदर टायर होंगे। हाँ हाँ, 22,000 के 4 टायर। यार बहुत बेहतरीन है उधर काम। एक टायर मिल रहा है 22,000 22,000 का। का यार। हो जाएगा। हो जाएगा और अच्छा। बजाज से फाइनेंस भी हो जाएगा। अच्छा, और जैसे कि कंपनी अच्छी आपके है ना पास ये गुडियर अपोलो में की। दिखाओ, तो गुडियर में जैसे कि अगर कोई 14 इंची में, 15 इंची में लेना चाह रहा है, उसके लिए क्या टायर का सेगमेंट है? 14 इंची में ये सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज है। 165, 70, 14 ग्रैंड आइटन, एक्सेंट, अच्छा। और सब में लगता है। और ये 16 है। ये 16 है। बलिनो और वरना में लगता है ये। अच्छा, सियाज में भी। ये ब्रिजस्टोन की सेगमेंट है, ये ब्रिजस्टोन का है। डिजायर का टायर लगा हुआ है ये। अपोलो का। हाँ, और ये ब्रिजस्टोन में ये कौन सी गाड़ी का टायर है? ये स्विफ्ट का टायर है जी। स्विफ्ट का। ओए। और ये योकोहामा। ये योकोहामा का है, एस ड्राइव। एस ड्राइव। ये ये लोको टायर है? देख जिम्नी है पूरा। टायर देख, इतना बड़ा टायर यार। ये क्या- कोई होगा, कोई 4x4 का ही टायर होगा या फॉर्च्यूनर का या उसका। मुझे तो लग रहा है थार का टायर है, थार का। नहीं यार, थार के इतने बड़े टायर नहीं होंगे। अच्छा, और आप अपना स्टॉक दिखाइए एक बार। अच्छा, जैसे कि जिनकी गाड़ियों से टायर करते हैं स्टॉक तो वो टायर भी बड़ा आप ले लेते हो? हाँ, ले लेते हैं। उसका मतलब जो रेट है जो जैसा टायर होगा उसका वाजिब अकॉर्डिंग टू दाम कंडीशन। लगेगा। अच्छा, जैसे कि रेंज लगी हुई है इधर भी, 5 स्टार भी है, 4 स्टार भी है इसमें गुडियर का। हाँ ड्राई वेट में भी चलने वाले ऑप्शन है इधर, जैसे केली का भी लगा हुआ है ये वाला। हाँ जी, ये तो कैली केली कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 14 इंची कैली में 14 इंची में आपको 3,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है जी। 3000 से, उसमें भी गुंजाइश हो जाएगी? हो जाएगी गुंजाइश। अच्छा, ये कौन कौन सी गाड़ियों का टायर लगा है? ये कौन सा केली का? ये कैली का 175 ब्रांड 14 का टायर है जी। हाँ। 3700 का टायर है।
3700। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है रेट भी बढ़ता जाता है, लेकिन आपको टायर मिलेगा होलसेल प्राइस में, जो एज पर अदर वेंडर है उनसे सस्ता मिलेगा। उनसे सस्ता मिलेगा। और जो डीलर्स है और हमारे यहाँ शॉप पे आएंगे तो आपको फिटिंग अलाइनमेंट बैलेंस सारा काम करके देंगे नाइट्रोजन के साथ। उसका कोई चार्ज, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज, ओनली टायर का पैसा लेंगे। ओनली टायर तक का पैसा लेंगे। अच्छा, ये 15 इंची में, ये 15 इंची में अर्टिगा का टायर है गुडियर का। अच्छा इसकी क्या कॉस्ट है? ये पड़ता है जी 19,000 का सेट है जी, चार 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 का। और ये अगेन अपोलो का ये अपोलो का है जी, 15 अर्टिगा का। ये ब्रिस्टोन का टायर है, ये बेहतरीन 15 इन्होंने इंची, ये प्राइस बढ़िया का, रखी ये है। अपोलो ये का है। अपोलो का। तो इसका प्राइस अलग होगा। हाँ, इसका प्राइस अलग है। ये 20,000 का चार है। अच्छा, ऐसा क्यों है इनमें फर्क? तो कंपनी टू कंपनी, साइज टू साइज वेरी करता है मॉडल। यार ये इनके पैटर्न देखो, हर हाँ। एक पैटर्न चेंज हो रहा है, हर एक पैटर्न। और अच्छा पैटर्न वारंटी का भी फर्क पड़ता है? हाँ, वारंटी में फर्क पड़ता है। गुडियर अब 3 साल अनकंडीशनल वारंटी दे रहा है, हाँ। 5 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग। ये 2 3 इयर्स साल। अनकंडीशनल दे रहा है, 5 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है। इसकी ज्यादा है हाँ, और पैसा भी कम है। पैसा भी कम है। और क्वालिटी क्वालिटी भी दोनों की बराबर है जी। ऐसा कुछ नहीं है। 50,000 किलोमीटर तो आराम से चलता है, कोई रनिंग दिक्कत रनिंग नहीं है। और जैसे कि इधर लगे हुए, ये कौन सी वाली, ये ड्राइव वाले? ये ड्राइव हाँ, और ये बैट दोनों? बैट दोनों में चलता है। अच्छा, तो जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक कार आ रही है रिसेंटली मार्केट में, उनका टायर मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा। जैसे वो EV9 आ गई है या आपकी टाटा पंच वगैरह है, तो उनके टायर हमारे पास उसका सारी सेगमेंट के टायर अवेलेबल है, बकायदा उसका मोनोग्राम लगा हुआ है। ईवी इलेक्ट्रिक का वो टायर मिल जाएगा। क्या available बात है और वो यार, जो भाई फोम की वाला दुकान तो मुझे वो लगता है फोम बहुत वाला भी फेमस मिल है। जाएगा जी, अच्छा। EV9 का। और जैसे कि आप मुझे कोई 18 इंची या 17 इंची में टायर दिखाइए अपर सेगमेंट में। ये देख लो जी, इधर भी टायर लगे हुए हैं, ब्रिजस्टोन के लगे हुए हैं सारे। और टैक्सी वगैरह के लिए भी टायर देख रहे हो, तो वो भी टायर आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे एज पर कंपेरेटिव अदर्स वेंडर। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और वेंडर आपसे पूरा पैसा लेते हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, होलसेल रेट पे आपको मिलेंगे रिटेल में। ये कौन सी गाड़ी का है? ये XUV 700 का टॉप मॉडल का टायर है। अच्छा, और अच्छा, स्कॉर्पियन में भी नई लगता है गाड़ी जी है, उसका top टायर model। भी उन्होंने नियाले आ गया है। 235 60-18 वी रेटेड टायर है, एफिशिएंट ग्रिप परफॉर्मेंस है। गुडियर का वेट और ड्राई ग्रिप दोनों है, हाई माइलेज टायर है। अच्छा, इसकी क्या प्राइसिंग पड़ेगी? ये पड़ता है जी 12,000 रुपए का एक टायर। 12 का एक, ये महंगा है यार 848। टायर। और नहीं, जैसा आप पूछ रहे थे 12,000 पाकिस्तानी 24,000। इलेक्ट्रिक सेगमेंट का टायर, जैसे एश्योरेंस मैक्स गार्ड SUV, ये देख लो जी, हाँ, ईवी के लिए। ये ईवी का। ये एक्स्ट्रा लोड में चलता होगा? एक्स्ट्रा लोड कैपेसिटी है, इस पे लिखा है एक्स्ट्रा लोड। तो ईवी के लिए स्पेशली मतलब डिजाइन है। ये टाटा पंच का टायर है, ईवी टाटा पंच वाले में ये टाटा वाला टायर पंच का भी लगेगा, आ इस पे गया कि बकायदा भाई, लिखा है। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाली नेक्सॉन आ रही है, उसमें भी है। उसका भी मिल जाएगा जी नेक्सॉन का टायर। तो बेसिकली गाड़ी का जो कौन कौन सी गाड़ी जो मार्केट में रनिंग आ रही है, जैसे कि सेडान होगी, हैचबैक होगी, TUV की, SUV, जितनी भी गाड़ी आ रही है सबके टायर मिल जाते हैं। सारे टायर मिल जाएंगे जी, जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज। ऑल्टो 800 से लेके आप जैगुआर तक का सारा टायर ले लो, कोई भी, सारे सेगमेंट रेडी अवेलेबल। और रेट भी रेट भी वाजिब मिलेगा। अच्छा, एक बार ये भी देख लो गाइस, इधर भी स्टॉक लगा हुआ है, सभी टायर मिल जाएंगे आपको, कंप्लीट रेंज है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही है, कोई टायर बाहर से नहीं मंगाते, सारे टायर इन स्टॉक ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। एक बार अपनी फिटमेंट की मशीन मुझे दिखाइए जिनसे आप फिटमेंट वगैरह कर रहे हैं। ये भाई फिटमैन या मतलब फिर टायर चेंजर आएगा जी, इस पे अच्छा, मशीन अच्छा, को ये जो automatic फिट टायर करते हैं ना जी, टायर्स वगैरह, बैलेंसिंग करके देते हैं जी। बैलेंसिंग मशीन लगी है, 3D अलाइनमेंट की मशीन मशीन है यार। जी, 3D। अब पूरी गाड़ी अलाइनमेंट करके देते हैं, कोई भी गाड़ी हो। इक्विपमेंट है, ये देख लो, इक्विपमेंट यहाँ पे रखे हुए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आजकल नई गाड़ियों में स्टीयरिंग सेंट्रलाइज सिस्टम आता है, वो भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन भी हो जाएगी। स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, स्टीयरिंग क्या चार्ज स्टार्ट है? 1,000 रुपए से स्टार्ट है पर गाड़ी। जो मतलब 3-4 हजार रुपए एज पर एजेंसी देना पड़ता है हाँ, वो आपको कैलिब्रेशन। 1,000 रुपए में कोई भी 1,000 गाड़ी हो 3,000 4,000 रुपए में एक यार, महीने क्या की बात है यार। डिफॉल्ट आए तो चेंज तो करा। चेंज कर, चेक करके देंगे। अच्छा, ये बताइए, जेके के जो सेंसर आ रहे हैं ना अभी रिसेंटली, वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं मार्केट में। हमारे पास मिल जाएगा सर, ये है जेके का सेंसर। साथ में लेके घूम रहे थे क्या? हाँ, ये सेंसर होता है जी नलकी में, जो आपको अपने ऐप डाउनलोड करके उसी में चलो, बताता ये है थी हवा आज की कितनी हमारी है, यहाँ तक की मशीन- वीडियो हाँ, यार अब हमें ना अपने टायर देखने थे, हाँ। टायर हमने लिए, देख लिए हैं, ये आगे और अपनी बातें करता रहेगा यार। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है अपने व्यूवर्स के साथ, हाँ, क्यों कि नहीं? जो एजेंसी है, मतलब जैसे टाटा की अपना शोरूम से, वहां से आप टायर परचेज नहीं कर सकते? मतलब कंपनी के महंगे टायर होते हैं अपने, हमारे मुल्क में तो इस तरह से अगर हमारी सुजुकी का हम कंपनी के थ्रू टायर लेते हैं ना यार, जाके, वैसे तो कुछ तकरीबन 6-7 हजार का फर्क होता है। वैसे कुछ लोग हैं जो जाते हैं कंपनी के पास, वो जो ठाश बाश वाले होते हैं ना, वो जाते हैं। हम जैसे तो नहीं यार, लेकिन ये भी तो कहीं से परचेज ही कर रहे हैं ना। हाँ। उन्होंने भी कहीं से परचेज ही करने हैं, या उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनानी है, उन्होंने भी तो आगे नहीं सेल करने नहीं, हैं। ये कंपनी की तरफ से ही आते हैं, इनके पास टायर भी कंपनी की तरफ से ही आते हैं। लेकिन लेकिन मेरे हिसाब से हर कंपनी, मतलब जितनी भी टाटा या हो गई, या जो जितनी भी मारुति सुजुकी चलती है उधर, हाँ,
उनकी जो कंपनी से टायर परचेज करो ना 6-7 हजार का मेरे हिसाब से फर्क होगा। फर्क होता है ना यार, क्यों नहीं होता? जब आप कंपनी के पास जाओगे तो कंपनी वाले आपको फर्क देंगे, बहुत फर्क देते हैं ये तो। ये कहेंगे हमारी कंपनी है यार, आप देख लो, कोई इसमें कॉपी शॉपी नहीं, कोई चीज नहीं। लेकिन ये भाई जैसे मतलब टायर अपना लोकल बना के तो हाँ। सेल कर रहा होगा। लोकल नहीं बनाते इधर। टायर की कंपनी बता रही है कि अपोलो का टायर इनके पास, योकोहामा का टायर दिखा रहे हैं, ये लोकल कोई टायर ही नहीं चलो होता ये इंडिया में। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या हकीकत है, किस चीज में ये असल बेच रहे हैं या कंपनी से आप लगवाते हैं, आप किस मतलब लोकल लगवाते हैं आप टायर या कंपनी से जाके लगवाते हैं, ये आप कमेंट और सेक्शन आप में लोगों ने बता दें। कमेंट में ये भी बताना है कि जो भी शॉप्स हैं इंडिया में टायर्स की, उनपे उनके ऊपर कंपनी के टायर जाते हैं, मतलब कि इंडिया की खुद की हाँ। कंपनी है या बाहर से भी कोई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट कराते हैं टायर। मुझे तो नहीं लगता कि ये इंडिया वाले बाहर से कराते हैं यार और वो एक्सपोर्ट। जितनी भी अगर बाहर वाली कंपनी है ना, जैसे जापान की कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, योकोहामा हो गई, वो कहती है कि इंडिया में आके बिजनेस करो, यहाँ कंपनी खोलो और यहाँ उस वजह से उनका टायर सस्ता पड़ जाता है। सस्ता जब पड़ता कंपनी है। इंडिया में खुल गई तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा बच गया। हाँ, ये चीज है ना सबसे ज्यादा अच्छी। और व्यूवर आप लोगों ने हमें बताना है कि हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा और हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो आप हमारे चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। जो भी रिएक्शन देखना चाहते हैं, कंपैरिजन किसी और हाँ। सिटी का, किसी भी चीज का, तो आपने कमेंट में सिर्फ बताना है हमें। हम अगला रिएक्शन आपके कमेंट में लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जी।